गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें हमने एग्जांपल भी देखा था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का, और कार्बन 12 एंड कार्बन 14 का, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का। मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नेचर में अपने आइसोटोप के मिक्सचर से बने रहते हैं। ठीक है। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। हर एक जो आइसोटोप है किसी भी एलिमेंट का वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप आर सिमिलर। जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लोरीन अकर इन नेचर इन टू आइसोटोप फॉर्म्स। जो क्लोरीन होता है वो नेचर में दो आइसोटोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, विथ मास इज 35 यूनिफाइड मास एंड 37 यूनिफाइड मास इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका जो रेशियो होता है क्लोरीन के आइसोटोप्स का एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, वो 3:1 का रहता है। ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइज व्हाट शुड बी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम क्लोरीन के किस मॉलिक्यूलर मास को या मास नंबर को यहाँ पर लेंगे। लेट अस फाइंड आउट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा। अबव हमें दिया गया है कि 3:1 में ये पाया जाता है। 35 यूनिफाइड मास वाला 3 और 37 वाला केवल 1 में 1 रेशियो में पाया जाता है। तो 35 इंटू 75/100 प्लस 35 इंटू 27/100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है क्लोरीन का मास नंबर, वो कितना आता है, 35.5 यूनिफाइड मास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स में। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को लिया था। जब हमने एटॉमिक मास निकाला था या मॉलिक्यूलर मास निकाला था, तो वहाँ पर हमने क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लिया था, 35.5 unified mass. The mass of an atom of any neutral natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element. तो हम अगर मास की बात कर रहे हैं किसी भी एटम की, किसी भी नेचुरल एलिमेंट की, तो वो लिया जाता है एवरेज मास के रूप में कि उसके जितने भी नेचुरली एटम्स प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट के अंदर। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप अगर नहीं है तो उसका जो मास होगा, मास नंबर, वो कितना होगा, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल के बराबर होगा। यानी कि हम अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा। बट इफ़ एन एलिमेंट अकर इन आइसोटोपिक फॉर्म then we have to know the percentage of each isotope from the and then the average mass is calculated। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो अपने आइसोटोपिक फॉर्म्स में अगर पाए जा रहे हैं तो हमें परसेंटेज पता होना चाहिए कि कितने परसेंट में उसका एक आइसोटोप प्रेजेंट रहता है और कितने परसेंट में दूसरा। तो इससे हम कैलकुलेट करके उसका एवरेज मास निकाल सकते हैं। This does not mean that any one atom of the chlorine has a frictional mass of 35.5 यूनिफाइड मास। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो क्लोरीन है उसके किसी एक एटम का मास इतना है। इट मीन्स दैट you take a certain amount of chlorine, it would contain both isotope of chlorine and average mass is 35.5 यूनिफाइड मास। इसका मतलब ये नहीं है कि
क्लोरीन के केवल एक एटम का इतना मास है। इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी अमाउंट क्लोरीन का लिया हुआ है उस अमाउंट में क्या है, दोनों के दोनों आइसोटोप प्रेजेंट हैं और उनका जो एवरेज मास है वो कितना है, 35.5 यूनिफाइड मास। एप्लीकेशन की बात करेंगे, आइसोटोप की बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट थिंकिंग ऑफ मिक्सचर। तो जितने भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोटोप के वो लगभग सेम रहते हैं। और हम यहाँ पर बात करेंगे सम आइसोटोप हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड। सम ऑफ देम आर, कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। जो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम होता है, यूरेनियम का आइसोटोप, उसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में, क्योंकि ये आइसोटोप क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और ये एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। उस न्यूक्लियर एनर्जी से क्या किया जाता है, बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन यूरेनियम के आइसोटोप से किया जाता है। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऐसे ही कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसका यूज़ किया जाता है डिजीज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में। इस कोबाल्ट की हेल्प से जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो इस प्रकार से जो कोबाल्ट है उसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में कैंसर के। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोइटर। कोइटर एक डिजीज़ है जो आयोडीन की कमी से होती है और इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो गला है नेक रीजन पे कुछ गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसको कम करने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए आयोडीन के आइसोटोप का यूज़ किया जाता है गोइटर के ट्रीटमेंट में। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोबार। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। यहाँ पर दो आपको दिए गए हैं अलग अलग एलिमेंट का। कैल्शियम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ दोज बोथ दिस एलिमेंट इज़ 40। यहाँ पर इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो अलग अलग हैं, एक का 20 है और एक का 18 है, लेकिन जो इनका मास नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दिस दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स is the same in the atom of this pair of elements. Atom of different element with different atomic number which have the same mass number are known as isobar. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन एटम्स के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि मास नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल। तो इनका मास नंबर तो सेम है लेकिन ये इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके मास नंबर सेम होते हैं, उनको बोला जाता है आइसोबार। तो ये आइसोबार के एग्जाम्पल हैं। आइसोबार और आइसोटोप में क्या डिफरेंस है? आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। और इसका जस्ट अपोजिट आइसोबार होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम रहते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कल से हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।